हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एम्बिग्यूअस ग्रामर के बारे में देखेंगे। एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या है और एम्बिग्यूअस ग्रामर होने का कारण क्या होता है। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एम्बिग्यूअस ग्रामर के बारे में देखेंगे। एम्बिग्यूअस ग्रामर होने का कारण क्या है वो भी देखेंगे। एम्बिग्यूअस ग्रामर क्या होता है ये जानने के पहले हम लोग एक टेक्निकल टर्म लेफ्ट एंड राइट रिकर्सिव ग्रामर को पहले सीखेंगे। कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, सपोज हमारा कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जी है जिसका कोई एक प्रोडक्शन ई टू ई ए, जिसमें कैपिटल ई हमारा नॉन टर्मिनल है और स्मॉल ए हमारा एक स्ट्रिंग टर्मिनल है। यदि ऐसा प्रोडक्शन किसी ग्रामर में हो तो ऐसे ग्रामर को हम लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन कहेंगे और इस तरह के ग्रामर को हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कहेंगे। यदि किसी सीएफजी में कोई प्रोडक्शन इस तरह के हो ई टू ई ए, जिसमें ई कैपिटल ई नॉन टर्मिनल ए हमारा स्ट्रिंग टर्मिनल हो, तो इस प्रोडक्शन को लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन और इस लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन के कारण ग्रामर को हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कहेंगे। So complete definition becomes if a context free grammar G has a production in the form of E to EA where E is a non-terminal and A is a string of terminals, it is called left recursive production and the grammar is called left recursive grammar. Similarly, if a context-free grammar G has a production E to AE जिसमें A हमारा टर्मिनल स्ट्रिंग होगा और E हमारा नॉन टर्मिनल हो, तो ऐसे प्रोडक्शन को हम राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन कहेंगे और जिस ग्रामर में इस तरह के राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन होंगे उसको हम राइट रिकर्सिव ग्रामर कहेंगे। सो एंड इफ अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर G has a production in the form of E to AE where E is a non-terminal and A is a string of terminals, it is called right recursive production and the grammar is called right recursive grammar. If a context-free grammar G has more than one derivation tree for some string W belongs to LG, यदि हमारा कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर G है तो इस ग्रामर G के लैंग्वेज को हम डिनोट करेंगे L विद इन ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट G। ये हमारा इस ग्रामर का लैंग्वेज होगा और इस लैंग्वेज का यदि कोई स्ट्रिंग जिसको हम W कह रहे हैं, यदि इसका मेंबर है, बिलोंग करता है इस ग्रामर में, तो को हम एम्बिग्यूअस ग्रामर कहेंगे क्योंकि देयर एग्जिस्ट मल्टीपल राइटमोस्ट एंड लेफ्टमोस्ट डेरिवेशंस ऑफ द सम स्ट्रिंग जनरेटेड फ्रॉम दैट ग्रामर। उस ग्रामर से किसी स्ट्रिंग का यदि हम डेरिवेशन करें तो उसके एक से अधिक हमारे डेरिवेशंस होंगे और इस मल्टीपल डेरिवेशन के कारण वो हमारा एम्बिग्यूअस ग्रामर होगा। तो एम्बिग्यूअस ग्रामर होने का कारण होता है लेफ्ट और राइट रिकर्सिव ग्रामर, जिसके अंदर लेफ्ट रिकर्सिव प्रोडक्शन या राइट रिकर्सिव प्रोडक्शंस होंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसका कारण क्या है। हमारा यहाँ प्रोडक्शन दिया हुआ है, इस प्रोडक्शंस में दी हुई है कि चेक वेदर द ग्रामर जी विद प्रोडक्शन रूल्स ई टू ई प्लस ई, ई टू ई स्टार ई टू ई और ई टू ए। ये हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है किसी CFG ग्रामर का जिसको हम G कह रहे हैं। तो इस CFG में नॉन टर्मिनल हमारा E है, टर्मिनल हमारा प्लस स्टार और स्मॉल ए। प्रोडक्शंस हो गए ई टू ई प्लस ई टू ई स्टार ई एंड ई टू ई और लास्ट प्रोडक्शन ई टू ए। इसका स्टार्ट सिंबल हमारा E है। तो ये हमारा एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है। इस कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम डेरिवेशन लेफ्टमोस्ट डेरिवेशन करें किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए। ये हमारा एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को यदि हम इस ग्रामर से डिराइव करें तो इसके क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। हमने सबसे पहले इस स्ट्रिंग को डिराइव करने के लिए स्टार्ट सिंबल से हमने फर्स्ट प्रोडक्शन को यूज किया ई टू ई प्लस ई, और इस ई प्लस ई के लेफ्टमोस्ट नॉन टर्मिनल ई को जब हमने लास्ट प्रोडक्शन से डिराइव किया तो हमें ए मिल गया। अब लेफ्ट में सबसे लेफ्टमोस्ट नॉन टर्मिनल हमारा ये
ई बच रहा है, इस ई को हम फिर एक्सपेंड कर दिया प्रोडक्शन के सेकेंड प्रोडक्शन से ई टू ई स्टार ई में। तो इस ई को हमने रिप्लेस किया ई स्टार ई में। इस नए प्रोडक्शन के कारण हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल हमारा ई बन रहा है। इस ई को जब हम एक्सपेंड किए फोर्थ प्रोडक्शन से तो ये रिप्लेस हो गया ई टू ए में। अब हमारे पास एक और नॉन टर्मिनल बचा हुआ है। इस नॉन टर्मिनल को अगेन हमने एक्सपेंड किया फोर्थ प्रोडक्शन से, तो ये ई हमारा स्मॉल ए में कन्वर्ट हुआ। इस तरह से हमें स्ट्रिंग मिल गए ए प्लस ए स्टार ए। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डेरिवेशन हुआ। इसी का यदि हम पार्स ट्री बनाए तो पार्स ट्री हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले हमने ई को फर्स्ट प्रोडक्शन ई प्लस ई से डिराइव किया और इस ई प्लस ई से इस स्टेप पर लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल हमारा ई है, जिसको हमने फोर्थ प्रोडक्शन से डिराइव करने पर ई टू ए में कन्वर्ट कर दिया। प्लस हमारा टर्मिनल है, इसलिए इसका एक्सपेंशन नहीं होगा। अब हमारे पास इसके एक्सपेंशन के बाद लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल ई बच रहा है। इस ई को हमने सेकेंड प्रोडक्शन ई स्टार ई से एक्सपेंड किया तो ई स्टार ई मिल गए और इस स्टेप पर जो लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल है वो मेरा ई है, जिसको हमने फोर्थ प्रोडक्शन ई से ए में कन्वर्ट कर दिया। ये टर्मिनल है। अब हमारे पास जो लास्ट में नॉन टर्मिनल बच जाता है वो सबसे लेफ्ट मोस्ट है। इसको एक्सपेंड किया फोर्थ से तो ई टू ए में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ये हमारा एक पार्स ट्री मिल गया, जिसको हमने हॉरिजॉन्टली इस फॉर्म में दिखाया और इसी का ये पार्स ट्री है। इसी स्ट्रिंग को हम डिराइव कर सकते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से ही दूसरे डेरिवेशन के थ्रू। अब ये डेरिवेशन 2 में हमने क्या किया कि ई को सबसे पहले हमने सेकेंड प्रोडक्शन ई टू ई स्टार ई में कन्वर्ट कर दिया। इसका जो लेफ्ट मोस्ट ई है, इस ई को हमने एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट प्रोडक्शन ई प्लस ई से। अब इस पूरे में जो लेफ्ट मोस्ट हमारा ई है वो ये है। इस ई को हमने फोर्थ प्रोडक्शन से ए में कन्वर्ट कर दिए। देन नेक्स्ट जो लेफ्ट मोस्ट ई है, इस ई को फिर हम फोर्थ प्रोडक्शन ए से कन्वर्ट कर दिया और अब लास्ट में हमारे पास ये ई जो लेफ्ट मोस्ट है इसको हमने डिराइव कर दिया फोर्थ प्रोडक्शन से ए में। तो ये हमारा स्ट्रिंग ए प्लस ए स्टार ए मिल गया। तो सेम प्रोडक्शन से हमने एक ही स्ट्रिंग पर अलग अलग तरीके से दो डिफरेंट डेरिवेशन हमने देखा। और इसका यदि हम पार्स ट्री बनाए तो इसके पार्स ट्री में हम देखें तो सबसे पहले हमने ई को सेकेंड प्रोडक्शन से ई स्टार ई में डिराइव किया। इसका लेफ्ट मोस्ट ई को हमने डिराइव कर दिया ई प्लस ई फर्स्ट प्रोडक्शन से। और अब हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल मिला ई, जिसको हमने फोर्थ प्रोडक्शन से ए में कन्वर्ट किया। ये मेरा टर्मिनल है। अब हमारे पास लेफ्ट मोस्ट ई बच रहा है ये, तो नेक्स्ट टाइम में हमने इसको डिराइव किया फोर्थ प्रोडक्शन से ई टू ए। देन ये मेरा टर्मिनल है और अब लेफ्ट मोस्ट ई बच गया ये, इसको यदि हमने फोर्थ प्रोडक्शन से डिराइव कर दिया तो ई टू ए में, जिसको कि हमने यहाँ पर इस जगह पे दिखाया है हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो ये भी हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, लेकिन इसमें हमने एक्सपेंशन का मेथड अलग रखा है और डेरिवेशन 1 में एक्सपेंशन का मेथड अलग रखा है। यदि दोनों ट्री को हम देखें जो ऊपर में दिया हुआ है, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेशन का पार्स ट्री है। इसको यदि हम अपने पुराने पहले सेकेंड वाले से मैच कराएं, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही स्ट्रिंग ए प्लस ए स्टार ए के दो डिफरेंट डेरिवेशंस हैं। यदि हम राइट मोस्ट डेरिवेशन भी करें तो इससे दो अलग अलग डेरिवेशंस मिल सकते हैं। इन दोनों पार्स ट्री को यदि हम कंपेयर करें तो देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट पार्स ट्री था वो ये मिल रहा है और अभी जो सेकेंड पार्स ट्री हमने बनाया ये सेकेंड पार्स ट्री है। ये सेकेंड पार्स ट्री हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट पार्स ट्री जो हमने डिराइव किया था वो था मेरा ये, जिसको हमने कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास सेम स्ट्रिंग, एक ही स्ट्रिंग के दो
अलग अलग पार्स ट्री मिल रहे हैं। यदि सेम स्ट्रिंग के एक से अधिक डेरिवेशंस हो या दो डिफरेंट पार्स ट्री मिल रहा हो तो वैसे ग्रामर को हम एम्बिग्यूअस ग्रामर कहते हैं। और इस एम्बिग्यूअस ग्रामर का जो कारण है वो हमारा लेफ्ट और राइट रिकर्सिव ग्रामर के कारण होता है, जिसके अंदर लेफ्ट और रिकर्सिव प्रोडक्शंस होते हैं। लेफ्ट और राइट रिकर्सिव प्रोडक्शन की वजह से ग्रामर हमारा लेफ्ट या राइट रिकर्सिव ग्रामर बनता है, जिसकी वजह से हमारे पास मल्टीपल डेरिवेशंस मिलते हैं और इस मल्टीपल डेरिवेशन से हमारे एक से अधिक डिफरेंट पार्ट्स ट्री मिलते हैं, जबकि स्ट्रिंग हमारा सेम होता है। तो स्ट्रिंग सेम है लेकिन दो डिफरेंट पार्ट्स ट्री मिल रहे हैं डिफरेंट डेरिवेशन की वजह से, इस कारण से यह ग्रामर हमारा एम्बिग्यूअस होगा। Since there are two parse trees for a single string a plus a star a, the grammar G is ambiguous. Thank you.